हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 55 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 656। विच हिमाचली रेवोल्यूशनरी एडिटेड सुदर्शन चक्र मैगजीन फ्रॉम लाहौर ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। स्वतंत्रता पूर्व काल में किस हिमाचली क्रांतिकारी ने लाहौर से सुदर्शन चक्र पत्रिका का संपादन किया था? तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के दौरान सुदर्शन चक्र मैगजीन का जो संपादन है वो कहाँ से होता था? लाहौर से। और वो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? वो व्यक्ति थे इंद्रपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 657। ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ कुल्लू द रूलर ऑफ दिल्ली कनकर्ड तिब्बत एंड बल्टिस्तान। कुल्लू के किस राजा के शासनकाल के दौरान दिल्ली के शासक ने तिब्बत और बाल्टिस्तान पर विजय प्राप्त की थी? तो कुल्लू हिस्ट्री में एक राजा थे जिनका नाम था सिकंदरपाल। सिकंदरपाल। इस राजा के कुछ एक की पॉइंट्स हम जानते हैं। तो जब सिकंदरपाल राजा बनते हैं तो उस टाइम पर जो तिब्बत था वो बहुत ज़्यादा अपना एग्रेशन दिखाता था, ठीक है। तो उसी की ही कंप्लेंट करने ये कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली। अब जब ये दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली के राजा ऑफ दिल्ली ये इनकी बात मानते हैं और ये कुल्लू आ जाते हैं। और दिल्ली के राजा कुल्लू आकर कौन कौन सी जगह को कनकर्ड करते हैं? सबसे पहली इन्होंने कनकर्ड की थी, उसका नाम था ग्यामुर। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इन्होंने कनकर्ड किया था बल्टिस्तान। तीसरा दिल्ली के राजा ने क्या कनकर्ड किया था? तिब्बत। और कहाँ तक ये चले गए थे? मानसरोवर लेक तक, ठीक है। तो इस तरह से दिल्ली के जो राजा थे उन्होंने इसकी हेल्प की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। Moving to next question number 658. The territory of which of the following princely state was divided state was between two cousins विजय सिंह and राम सिंह during the 19th century. निम्नलिखित में से किस रियासत का क्षेत्र 19वीं सदी के दौरान दो चचेरे भाइयों विजय सिंह और राम सिंह के बीच विभाजित किया गया था? देखो, इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ यहाँ से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिब्बा स्टेट की। सिब्बा जो था ये किसका ऑफशूट था? गुलेर का, ठीक है। और इसको कब फाउंड किया गया था? 1450 में। और किसके द्वारा किया गया था? सिबरनचंद। सबसे पहले तो आपने यही याद रखना है। अब सिब्बा के बारे में थोड़े से पॉइंट्स आप जानो। 1809 में सिब्बा जो है ये महाराजा रणजीत सिंह के अंडर आ गया था। तो शॉर्ट पॉइंट्स हम बना रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह के अंडर। और 1830 में महाराजा रणजीत सिंह ने सिब्बा को किसको दे दिया था? गोविंद चंद को। गोविंद चंद को, ठीक है। अब इसके बाद सिब्बा जो है वो दो में डिवाइड होता है। एक तो सिब्बा स्टेट और दूसरा सिब्बा जागीर। सिब्बा स्टेट जो थी ये किसके पास आती है? गोविंद सिंह के पास। और सिब्बा जागीर ये किसके पास जाती है? मियाँ देवी सिंह। गोविंद सिंह के बाद जो नेक्स्ट राजा बनते हैं वो थे राजा राम सिंह। राजा राम सिंह। ये जो राजा राम सिंह थे इन्होंने सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में सिख के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये सिख के अगेंस्ट थे ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। और इसी राम सिंह ने ये जो मियाँ देवी सिंह थे जिनके पास सिब्बा जागीर थी उनको भी अपने अंडर सब्जुकेट कर दिया था। अब जो सिब्बा जागीर थी वो भी किसके अंडर आ गई थी? राजा राम सिंह। जो राजा राम सिंह थे इनके फर्दर कोई भी बच्चे नहीं थी, कोई भी औलाद इनकी नहीं थी। और 1874 में इनकी मृत्यु हो जाती है विदाउट हायर। तो ये जो सिब्बा जागीर थी जो कि मियाँ देवी सिंह के पास थी, पर इसको इसने अपने अंडर कर लिया था। अब यहाँ से जो सिब्बा जागीर है, ठीक है, यहाँ से सिब्बा जागीर अब किसके पास जाएगी? इसका जो कज़न था विजय सिंह या विजय सिंह, तो इसके पास अब सिब्बा जागीर चली जाती है। तो इस तरह से दो भाई राम सिंह और विजय सिंह इनके बीच जो है वो स्टेट डिवाइड होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 659। अराउंड विच ईयर डिड कैप्टन आर.सी. ली सेट अप एन एप्पल ऑर्चर्ड इन कुल्लू एरिया? कैप्टन आर.सी. ने किस वर्ष के आसपास कुल्लू क्षेत्र में सेब का बगीचा स्थापित किया था? तो कुछ एक की पॉइंट्स हम पहले जानते हैं, फिर हम इसका आंसर करेंगे। तो कुल्लू में सबसे पहला जो सेब का पौधा है वो किस व्यक्ति ने लगाया था? आर.सी. ली। इन्होंने सबसे पहले बुंडरेल ऑर्चर्ड में वर्ष 1870 में एप्पल प्लांटेशन की थी, ठीक है। और जो प्लांट्स वहाँ पर लगाए थे वो कहाँ से लाए थे? इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है। इसी तरह से कुछ एक और की पॉइंट्स है, जैसे मनाली में जो है
वो एप्पल कल्टीवेशन किसके द्वारा की गई थी, तो वो व्यक्ति थे A.T. बैनन। इसी तरह से कटरेन और डूंगरी यहाँ पर की गई थी बाय डफ। इसी तरह से बुजौरा में किसके द्वारा की गई थी, कर्नल रैनिक। ठीक है। रेसन और नग्गर में यहाँ पर किसके द्वारा की गई थी, मिनिकिन। और धोबी में बात करें तो यहाँ पर की गई थी W.H. डोनाल्ड के द्वारा। तो कैप्टन R.C. ली ने किस वर्ष ऑर्चर्ड स्थापित किया था, 1870। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 660, विच स्कूल डिड अमृता शेरगिल ज्वाइन इन शिमला अराउंड 1924-25। अमृता शेरगिल ने 1924-25 के आसपास शिमला में किस स्कूल में दाखिला लिया था। देखो अमृता शेरगिल के बारे में अगर हम जाने तो ये किस जगत से जुड़ी है, चित्रकला। बुडापेस्ट की ये रहने वाली थी। और बात करें इनकी एजुकेशन की तो ये शिमला में भी इन्होंने एजुकेशन ली थी अराउंड 1924-25। और कहाँ से ये पढ़ी थी, जीजस एंड मैरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है कि शिमला में इनकी एक लास्ट तस्वीर लगी है, उसका क्या नाम है, सिएस्टा। ठीक है। तो सिएस्टा तस्वीर शिमला की इनकी लास्ट चित्रकारी है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ से ज़रूर याद रखना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 661, व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन सेंसस 2011। 2011 की जनगणना में हिमाचल प्रदेश की अनुमानित दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ही करेंगे। पहले हम कुछ एक की पॉइंट्स जानते हैं। जैसे 2011 और 2001 को हम कंपेयर करते चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन ग्रोथ तो 2011 में कितनी थी, 12.94%। ठीक है। 2001 की अगर हम बात करें तो 17.53%। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ से जानेंगे डेंसिटी। 2011 में कितनी थी, 123। और 2001 में कितनी थी, 109। थर्ड आपने याद रखना है लिटरेसी। 2011 में लिटरेसी रेट क्या था, 82.80। और 2001 में कितना था, 76.48%। पॉपुलेशन की पॉपुलेशन 2011 के अनुसार कितनी है, 68,64,602। और 2001 के अकॉर्डिंग कितनी है, 60,70,900। चाइल्ड सेक्स रेशो की, चाइल्ड सेक्स रेशो तो 2011 में कितना है, 909। और 2001 में कितना है, 896। ध्यान से आपने रीड करना है, यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशो की बात हो रही है। अगर हम नॉर्मली सेक्स रेशो की बात करते हैं तो वो है 972 एंड 968। तो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो 2011 की पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, 12.94%। और 2001 की कितनी है, 17.53%। तो यहाँ पे 2011 की पूछी है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 662, व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस क्रिएटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जनसंपर्क विभाग कब बनाया गया था। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1954। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से एक पॉइंट आपने और याद रखना है, हिमाचल बार काउंसिल। हिमाचल बार काउंसिल, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंदर सिंह। और हिमाचल बार काउंसिल को अराउंड 1971 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसी तरह से आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट माइनिंग एंड ड्रग माफिया के खिलाफ कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, फॉरेस्ट माइनिंग एंड ड्रग माफिया। तो कौन सा हेल्पलाइन नंबर है, 1090। और किस नाम से ये शुरू किया गया है, होशियार सिंह। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 663, व्हाट इज शिंगनी मिंगनी। शिंगनी मिंगनी क्या है। तो शिंगनी मिंगनी आपने याद रखना है, ये एक हर्बल मेडिसिनल प्लांट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश ने कंजर्वेशन ऑफ मेडिकल प्लांट्स पॉलिसी किस वर्ष लाई थी। कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स पॉलिसी, तो इसको लाया गया था वर्ष 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 664, हु स्टार्टेड द आइस स्केटिंग रिंग एट शिमला अराउंड 1920। 1920 के आसपास शिमला में आइस स्केटिंग रिंग की शुरुआत किसने की थी। यहाँ से आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला, आइस स्केटिंग रिंग को किस वर्ष स्थापित किया गया था, वर्ष 1920 में। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ब्लेसिंगटन। कुछ एक और बिल्डिंग्स है जैसे टाउन हॉल। तो टाउन हॉल की कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी, 1888। इसी तरह से आपने याद रखना है गेटी थिएटर। गेटी थिएटर, तो इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी 1887।
और गेटी थिएटर में पहला प्ले कौन सा दिखाया गया था? टाइम विल टेल। टाइम विल टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 665। रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट्स वर फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी राज्य के शासक एक ही पूर्वज से थे? तो आपने 4 प्रिंसली स्टेट्स को याद रखना है। वन इज सुकेत, मंडी, केउंथल एंड काश्तवाड़। तो ये 4 जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इनके कॉमन एंसेस्टर थे सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल से। सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने ज़रूर नोट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 666। द राजा ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट वॉज असिस्टेड बाय 3 हेरिडेटरी वजीर फैमिलीज। वन ऑफ देम वॉज कोहल। वेयर डिड इट कम फ्रॉम। बुशहर रियासत के राजा को 3 वंशानुगत वजीर परिवारों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। उनमें से एक कोहल था। ये कहाँ से आया था? देखो, इस क्वेश्चन से हम कंप्लीट में बुशहर को जानेंगे। 2 राजाओं के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक थे केहरी सिंह और दूसरा था मनेंद्र सिंह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम स्टार्ट करेंगे शमशेर सिंह से। शमशेर सिंह। देखो, जब शमशेर सिंह राजा बनते हैं, ये उस टाइम पर बहुत छोटे थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वो अरेंजमेंट करते हैं 3 वजीर्स का, और इनके जो रैंक है वो सेम थे। रैंक जो थे इन वजीर के वो कैसे थे? सेम। तो जो वो 3 वजीर थे वो डिफरेंट फैमिलीज से थे। ठीक है, तो उनकी फैमिलीज से हम जानते हैं। पहला है पावरी फैमिली से, दूसरा वजीर जो था वो था कोहल फैमिली से, थर्ड वजीर जो था वो था शुआ फैमिली से। ठीक है, अब इसमें हम कुछ एक पॉइंट्स को जानते हैं। पावरी फैमिली के जो वजीर थे ये ओरिजिनली कहाँ से थे? कुल्लू से। और कोहल फैमिली वाले कहाँ से थे? गढ़वाल। और शुआ फैमिली के जो वजीर थे वो थे नेटिव्स ऑफ स्टेट। नेटिव्स ऑफ स्टेट। अब पावरी फैमिली के जो वजीर थे उनमें से कुछ एक फेमस नाम मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2 नाम आपने याद रखने हैं। एक तो था मनोहर दास और दूसरा व्यक्ति आपने याद रखना है रण बहादुर सिंह। रण बहादुर सिंह। अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा तो रण बहादुर सिंह आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए। रण बहादुर सिंह का नाम आपने कहाँ पे सुना था? जब मैंने आपको डोडरा कवार रिवोल्ट पढ़ाया था। डोडरा कवार रिवोल्ट ये कब हुआ था? वर्ष 1906 में। ठीक है, तो ये जो रण बहादुर है ये वही रण बहादुर है जिन्होंने डोडरा कवार में रिवोल्ट किया था। ठीक है, और अल्टीमेटली जो डोडरा कवार रिवोल्ट था वो किसके द्वारा शांत करवाया गया था? टिक्का रघुनाथ सिंह। टिक्का रघुनाथ सिंह। तो इस तरह से हमने इसको रिलेट करके पढ़ा। ठीक है, तो रण बहादुर भी आपको यहाँ से क्लियर हो गए। 3 फैमिली के वजीर आपको यहाँ से क्लियर हो गए। अब इस क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पर पूछा गया था कोहल फैमिली। तो कोहल फैमिली का जो वजीर था वो कहाँ से आया था? गढ़वाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।